आपने बिल्कुल सही याद किया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि अगर देश के लिए शहीद होने का अवसर मिले तो ये सौभाग्य की बात है। लेकिन हर किसी को यह अवसर नहीं मिलता। इसलिए देश के लिए जियो, छोटे छोटे सकारात्मक कार्य करो, यही सच्ची देशभक्ति है। इसी विचारधारा को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए एक और प्रभावी हिंदी भाषण तैयार कर रहा हूँ, जिसे आप अपने YouTube चैनल पर उपयोग कर सकते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सच्ची देशभक्ति क्या है? नमस्कार दोस्तों, आज मैं देशभक्ति के सही अर्थ पर बात करने जा रहा हूँ। अक्सर हम सोचते हैं कि देशभक्ति का मतलब सिर्फ सेना में जाकर लड़ना और शहीद होना है। लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, अगर देश के लिए शहीद होने का अवसर मिले तो ये सौभाग्य की बात है। लेकिन हर किसी को यह अवसर नहीं मिलता। इसलिए देश के लिए जियो, छोटे छोटे सकारात्मक कार्य करो, यही सच्ची देशभक्ति है। तो अब सवाल ये उठता है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देशभक्ति कैसे दिखा सकते हैं। मैंने एक दिन अपने भतीजे को यही समझाया। वह मुझसे पूछ रहा था, विक्रम काका, अगर मैं भारतीय सेना में जाकर लड़ूं, तभी मैं देशभक्त कहलाऊंगा। मैंने उससे कहा, नहीं बेटा, देशभक्ति सिर्फ सेना में जाने तक सीमित नहीं है। तुम अभी स्कूल में पढ़ रहे हो, तो अपने शिक्षकों का सम्मान करो, स्कूल के नियमों का पालन करो, मेहनत से पढ़ाई करो और एक अच्छे नागरिक बनो। ये भी देशभक्ति है। अपने घर, स्कूल और समाज को स्वच्छ रखना, कचरा इधर उधर न फेंकना, पानी और बिजली की बचत करना, ये भी देशभक्ति है। देश के कानूनों का पालन करना, ट्रैफिक नियम तोड़कर दूसरों को परेशान न करना, ये भी देशभक्ति है। स्वदेशी उत्पादों का इस्तेमाल करना, भारतीय कंपनियों और कारीगरों को बढ़ावा देना, ये भी देशभक्ति है। अगर कोई जरूरतमंद व्यक्ति मिले तो उसकी मदद करना, अपने आसपास के लोगों की भलाई के लिए काम करना, ये भी देशभक्ति है। देशभक्ति सिर्फ बड़े बड़े कामों से नहीं आती, बल्कि छोटे छोटे अच्छे काम भी मिलकर देश को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, हम सभी अगर अपने कर्तव्यों का पालन करें, अपने देश को आगे बढ़ाने में योगदान दें, तो यही सच्ची देशभक्ति होगी। देश के लिए मरना महान है, लेकिन देश के लिए जीना और उसे बेहतर बनाना उससे भी बड़ा काम है। जय हिंद। जय भारत।